Hello everyone, welcome to ASR NCRT Decoder. So today we are going to discuss the important topics of class 10th biology. So ये जो टॉपिक अभी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं ये सारी टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो टॉपिक्स इसमें नहीं इंक्लूडेड हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको पढ़ना है, पूरी की पूरी टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। लेकिन वो सारे टॉपिक्स जो हम आपसे डिस्कस करेंगे इस पे आप बहुत अच्छे तरह से कमांड बिल्डअप कर लेना, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, इधर आपके वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स में पूछे जाएंगे या तो फिर आपके ट्रू फॉल्स में आते हैं। मैक्सिमली चांसेस है डायाग्राम के फॉर्म में, असर्शन रीजन के फॉर्म में, केस स्टडी के फॉर्म में, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स इंक्लूड किए ही जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेना है ना। सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज योर लाइफ प्रोसेस। जैसे कि लाइफ प्रोसेस में आपको दो तरह का न्यूट्रिशन पढ़ना है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है कि किस तरह से ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में स्टोमेटा का क्या रोल है। दो तरह के पौधे होते हैं। जो स्टोमेटा होता है, किसी का स्टोमेटा जो होता है वो एपिडर्मिस पे होता है। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनका स्टोमेटा संकन होता है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। फिर जो फॉर्मेशंस होता है, फोटोसिंथेसिस है, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन, आपको वो भी पढ़ लेना है। उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ लेना है। ये डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का बेनिफिट क्या है आपको वो देख लेना है। अगर आप हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हो तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको पढ़ना है कि हमारा डाइजेशन कैसे होता है। फिर हमने खाना खाया तो फिर वो हमारे फूड पाइप में जाता है जब भी डाइजेशन नहीं होता है। सिर्फ एक अकेला ऑर्गन जहाँ पे डाइजेशन नहीं होता वो हमारा एसोफेगस है। आपके माउथ में तो ऑब्वियसली सलाइवा है जो कि आपको आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपको स्वीट टेस्ट फील होता है। आपके पास दो तरह के दांत पाए जाते हैं, दो शिफ्ट में दांत आपके पास आते हैं, है ना। अलग अलग टाइप के दांत हैं आपके पास। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है, ठीक है। टंग का बहुत कम रोल है, टंग के आपको टेस्ट बर्ड्स ही सिर्फ जानने हैं और कुछ नहीं। और फिर आपको पढ़ना है आपका पेट। पेट में तीन तरह का सेक्शन है, तीनों सेक्शन का क्या क्या रोल है। गेट होते हैं जो खाने को बैकफ्लो से रोकते हैं। देन फिर आपका पेट जब आगे की तरफ, पेट से खाना जब आगे की तरफ निकलता है डिओडेनम से, तो वहाँ पे लीवर से आने वाला जो डक्ट है वो पेनक्रियाटिक डक्ट से मिल जाता है और दोनों डक्ट मिलकर के एक साथ हमारे डिओडेनम में खुलते हैं। तो ये इनका क्या रोल है, लीवर का क्या रोल है। गॉल ब्लैडर अपने अंदर लीवर में जो बाइल सिक्रेशन उसको जमा करके रखता है। आपका लीवर बाइलोब्ड है। लीवर में जाने वाली आर्टरी का नाम क्या है, लीवर में जाने वाला वेन का नाम क्या है। इट्स कनेक्टेड विद द सर्कुलेशन स्पेशली। एंड नेक्स्ट इज कि आपका पेनक्रियाज जो है वो रिलीज़ कर रहा है, जो एंजाइम्स रिलीज़ कर रहा है उसका रोल क्या है। आपका लीवर जो है वो बेसिक होता है, आप बेसिक चीज़ रिलीज़ करता है। आपका स्टमक एसिडिक रिलीज़ करता है, वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर दैट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना पहुँचता है तो वहाँ पे प्रॉपर डाइजेशन होता है। जब प्रॉपर डाइजेशन की अगर आप बात करो कि आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है तो वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इंटेस्टाइनल जूस भी होते हैं, पेनक्रियाटिक जूस भी होते हैं, लीवर से आया हुआ बाइल जूस भी होता है, और भी बहुत सारे कंटेंट होते हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके खाने को डाइजेस्ट करते हैं। तो डाइजेशन एक्चुअली में 5 टाइप जो आपको पढ़ना है प्रॉपर, कि आपका इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड आफ्टर दैट इज इजेशन, ठीक है। ये भी आप टाइप्स पढ़ लेना। वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं, सीक्वेंस चांसेस आ जाने का। और उसके बाद फिर आपकी विली क्यों है आपके इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल्स क्या हैं, लेंटियल्स क्या हैं, फिर आपका जो खाना है वो एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में चला जाता है आपका ग्लूकोज, फिर आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, इजेक्ट होता है। अपेंडिक्स क्या है, सिकम क्या है। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। नेक्स्ट वी कम टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हो तो आपको वहाँ पे पढ़ना है आपका रेस्पिरेशन। ऑब्वियसली डायग्राम तो हर चीज़ की आपको एक बार नज़र में होनी चाहिए, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात किया जाए यहाँ पे कि आपका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, आपका जो लंग्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो रिब केज में प्रेजेंट है। फिर उसके पास डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम मस्कुलर का बना, मसल्स का बना हुआ होता है डायाफ्राम। फिर आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कैसे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, कैसे आप सांस लेते हो। आपका इंटरकॉस्टल मसल्स आगे की तरफ जाता है, आपका डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से आपका लंग का एरिया बढ़ जाता है। सो आपका ऑक्सीजन जो है वो मूव करता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब आप एक्सहेल करने लग जाते हो तब क्या होता है, आपके इंटरकोस्टल मसल्स अंदर की तरफ जाते हैं, आपके डायाफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ आते हैं, आपका लंग्स का एरिया जो है वो घट जाता है। तो CO2 मूव फ्रॉम
हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, मतलब अंदर से बाहर चला जाता है हमारा CO2, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। नेक्स्ट इज़ आपका एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में जो कार्बन और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है, वो ट्रांसफ़र करता है एक दूसरे को, वो भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। फिर आपका रेस्पिरेशन में और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रेस्पिरेशन गिल से करते हैं। तो गिल्स में एक्चुअली क्या होता है कि गिल्स में कैपिलरीज होते हैं। जब मछली मुंह से पानी पीती है और उस पानी को गिल्स की तरफ धक्का देती है, तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं कैपिलरी के थ्रू, और पानी गिल से बाहर फेंक दिया जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू द सर्कुलेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट दैट इज़ डबल सर्कुलेशन। आपके दिल में 2 बार सर्कुलेशन होता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड आफ्टर दैट आपकी आर्टरी वेन में क्या फ़र्क है, कैपिलरीज किसको बोलते हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड किसको बोलते हैं, लिम्फ क्या है ना। तो आप लिम्फ पढ़ लेना, लिम्फेटिक ग्लैंड पढ़ लेना, लिम्फ वेसल्स पढ़ लेना। ब्लड वेसल्स में आपके 3 हो गए, दैट इज़ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। फ़र्क क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट, तो आपकी जो आर्टरी है वो, वैसे हम आपको अगले वीडियो में ये प्रोवाइड करा देंगे, व्हाट द मेन डिफरेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एवरीथिंग, 1 by 1 आई विल प्रोवाइड यू, ओके। तो इसमें भी आपको पढ़ लेना है कि आपका ब्लड वेसल्स में क्या क्या डिफरेंस है, फिर आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हो। नेक्स्ट की आपका जो सर्कुलेशन है ऑक्सीजन ब्लड का, वो हार्मोन्स भी लेकर के जाता है। तो यहाँ पे फिर आपका पेनक्रियाज आ जाता है, दैट ऑल्सो कनेक्टेड विद योर सर्कुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑल्सो, ओके। तो आपके कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आ जाएगा कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। तो एक्चुअली दीज चैप्टर आर इंटरकनेक्टेड। तो आपको ये सारी टॉपिक्स जो 2-3 चैप्टर से बहुत ज़्यादा मैच कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इन सारे क्वेश्चन के आने का, ठीक है। एंड आफ्टर सर्कुलेशन, येस ऑफ कोर्स, दैट इज़ योर एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में आपको तो अपना नेफ्रॉन अच्छे से पता होना चाहिए। देन आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, और आफ्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम उनका रोल क्या है, ईच एंड एवरी ऑर्गन उनका अपना अपना रोल क्या है, एक्सक्रीशन किस तरह से होता है, और यूजुअली हम लोग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एंड यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन फॉर्मेशन इज़ व्हाट, कि आपकी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है। देन फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, लूप ऑफ हेनले का यहाँ पे क्या रोल है, PCT एंड DCT का क्या रोल है, ग्लोमेरुलस, बुमेन कैप्सूल, तो इनके क्या क्या रोल हैं और फिर किस तरह से फंक्शन है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि आपका एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है, इफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर कम होता है, तो ऐसा क्यों होता है ना। तो फिर ये पढ़ लेना। डायलिसिस, स्पेशली डायलिसिस क्या है, तो फिर क्वेश्चंस अराइज होने के चांसेस हैं डायलिसिस में कि जब भी आप डायलिसिस करते हो, फिर जब आपकी बॉडी से ब्लड बाहर निकाला जाता है तो फिर वो ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करता। जब आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो अगर वो ब्लड क्लॉट नहीं करता है, तो जब आपकी बॉडी में वैसे ब्लड को इंजेक्ट किया गया है तो वापस अगर आपकी बॉडी कट होती है या फिर एक्सीडेंट होता है तो फिर तो ब्लड बह जाएगा। तो इसके पीछे की क्या लॉजिक है ये आपको बताना है। डायलिसिस इतना महंगा क्यों है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करने होते हैं और एक बार यूज़ किया हुआ वाटर हम लोग दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे पढ़नी है। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट योर लाइफ प्रोसेस। एक्चुअली इतने सारे टॉपिक को अगर क्लियर कर पाते हो तो ओवरऑल आप इस टॉपिक पे अच्छा खासा कमांड बिल्डअप कर लिए हो, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में प्लांट मूवमेंट, ओके, बोथ ऑफ द प्लांट मूवमेंट, ट्रॉपिक एंड एसिडिक। ट्रॉपिक में डिफरेंट टाइप्स सबके, एंड फिर little bit hormones of the plants also. And next is what, yes, of course, your reflex action, movement, and then also your brain, what the work of your brain is, brain parts is, medulla oblongata is very important. and after that आपका reflex action जो वर्क कर रहा है उसमें ब्रेन का रोल है या नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड का रोल है तो ब्रेन का अगर रोल होता है तो वैसे वाले रिफ्लेक्स एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हाट, योर हार्मोन्स, ओके। तो हार्मोन्स में चांसेस हैं आपके एड्रिनल ग्लैंड के और मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो कनेक्टेड आपके ग्लैंड्स होते हैं, दैट ग्लैंड्स स्पेशली, एंड थायराइड ग्लैंड, येस ऑफ कोर्स थायराइड ग्लैंड। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ लेनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन में अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले तो आपको पढ़ना ही होगा कि 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज देयर, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल जो होते हैं उनके सारे टाइप्स पढ़ लेना। प्लांट के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, क्यों, ठीक है। तो दैट इज ऑल अ डिफरेंट थिंग कि आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट भी पढ़ लेना है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ते हो तो बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग। तो बडिंग इज़ वेरी क्वाइट कॉमन। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, बाइनरी फीजन जो है वो अमीबा में और लेशमानिया में दोनों में होता है, तो क्या फ़र्क है।
आफ्टर दैट आपका जो मल्टीपल फिजन है उसमें भी बहुत सारे सेल बनते हैं स्पोर फॉर्मेशन में भी, तो दोनों में क्या फ़र्क है। अनदर वन इज़ फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में क्या फ़र्क है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें आपको बताना होता है। नेक्स्ट इज, अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन स्पर्मियोजेनेसिस एंड oogenesis, स्पर्म का फॉर्मेशन एंड एग का फॉर्मेशन जो अलग अलग बॉडी में होता है। लिटिल बिट इट विल आस्क अबाउट योर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑल्सो, थोड़ा सा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तक ये जा सकता है क्वेश्चन कि आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कैसे, मतलब लड़कों में क्या चेंज आएगी, लड़कों की अपीयरेंस में, लड़कियों की अपीयरेंस में क्या चेंजेस आते हैं। एंड नेक्स्ट इज ऑल अबाउट योर प्लांट। तो प्लांट के रिप्रोडक्शन में आपको उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ने होते हैं, फ्लावर एंड फ्लावर का जो पिस्टल पार्ट है, स्टमन पार्ट है, उसका क्या रोल है, देन पॉलिनेशन क्या होता है, फिर सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि हमारा जो एग है वो न्यू प्रेजेंट होता है सिनर्जिड सेल के पास में। सिनर्जिड सेल जो होता है एक्चुअली एक हमारा जो ओव्यूल है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 3 न्यूक्लियस ऊपर, 3 सेल होते हैं ऊपर जिनमें एक एक न्यूक्लियस होता है, दैट इज नोन एज एंटीपोडल सेल, वो चालीजल एंड पे होते हैं। फिर आपके सेंटर में होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियस होते हैं उनके पास, एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस होता है, दैट इज नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। एंड माइक्रोपिलर एंड पे जो 3 सेल होते हैं आपके, उसमें से 2 सेल जो होते हैं साइड वाले वो दोनों सिनर्जिड सेल होते हैं, एंड सेंटर वाला सेल एग सेल होता है। सिनर्जिड सेल के पास फिलीफॉर्म एपेरेटस होता है जो पॉलन ट्यूब बनने में हेल्प करता है। अगर सही पॉलन ग्रेन हमारे फ्लावर पे आया होगा तो पॉलन ट्यूब बनेगा। पॉलन ट्यूब से होता हुआ 2 मेल गेमीट आता है। एक मेल गेमीट जब एग से फ्यूज करता है तो दैट इज नोन एज सिंगेमी, एंड अनदर मेल गेमीट जो वो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करता है तो दैट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि 2 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई के पास है और 1 न्यूक्लियस मेल गेमीट के पास है, 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार सिंगेमी और एक बार ट्रिपल फ्यूजन, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। सो लाइक दिस यू हैव टू डू। ओके, आपको अच्छे से पढ़ना। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपका तो आपको पहले लिखना है व्हाट इज सिंगेमी। फर्स्ट तो यू इंट्रोड्यूस कि पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रीन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब, एंड आफ्टर दैट फर्स्ट मेल गेमीट जो है वो सिंगेमी शो कर रहा है, तो पहला आप सिंगेमी एक्सप्लेन कर लेना, देन यू विल एक्सप्लेन अबाउट द ट्रिपल फ्यूजन, एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, दैट्स वाई इट्स नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, ये भी आपको कर लेना है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, यस, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे 2-3 जो वर्ड हैं वो आते हैं, दैट इज जेस्टेशन पीरियड। तो मम्मी अपने पेट में बच्चे को जितने टाइम तक रखती है 9 महीने तक, तो दैट पीरियड इज नोन एज जेस्टेशन पीरियड। बच्चे के जन्म होने का प्रोसेस जो होता है दैट इज नोन एज पार्चुरेशन पीरियड। ओके, एंड बच्चे को जो मम्मी मिल्क फीड कराती हैं दैट इज नोन एज लेक्टेशन पीरियड। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज देयर। मेंस्ट्रुएशन, आपको ऑब्वियसली मेंस्ट्रुएशन अच्छे से पता होना चाहिए, मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस क्या क्या चेंजेस आते हैं, जो एंडोमेट्रियम है या मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या फ्लो में आता है, तो दैट इज द ब्लड सेल्स, आफ्टर दैट द ब्लड वेसल्स, ओके, द फिर डेड एग सेल ऑल्सो, म्यूकस ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अगर आप हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मेंडल, आपको पता ही है। मेंडल ने मटर चुना, मेंडल ने मटर क्यों चुना, मेंडल ने मटर में 7 कैरेक्टर देखे, कौन कौन से कैरेक्टर देखे, डोमिनेंट कौन था, रिसेसिव कौन था, फिर मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा के दिखाया, उसका रिजल्ट क्या आया, कितने पेरेंटल क्रॉस में कितने हमारे जो F1 जनरेशन था वो कितने डोमिनेंट पेरेंट्स से मैच करते थे, कितने रिसेसिव पेरेंट्स से मैच करते थे। देन आपका जो जब सेकेंड क्रॉस F2 क्रॉस कराया तो देन जब F1 के लोग प्लांट को क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन बनाया, तो उसमें कितने सारे जनरेशन जो हैं वो अपने डोमिनेंट पेरेंट्स से मैच करते थे, कितने सारे जो हैं वो F1 जनरेशन से मैच करते थे, रिसेसिव पेरेंट्स से मैच करते थे, दैट यू हैव टू डू। ओके, नेक्स्ट इज योर डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी सेम थिंग, 2 अलग अलग कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने सेम पेरेंटल क्रॉस कराया, F1 क्रॉस कराया, 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स पाए, उनकी कंक्लूजन क्या आई वो बताना है। नाउ द नेक्स्ट इज मेंडल के बाद आपको उनकी थ्योरीज, तीनों थ्योरी अच्छे से पता होना चाहिए कि थ्योरी उनकी क्या थी, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए। आपका इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट जो है वो कभी भी मोनोहाइब्रिड पे लागू नहीं होगा, वो डाईहाइब्रिड पे ही लागू होता है। एंड तीनों तो मोनोहाइब्रिड के लिए तो पहले वाले दोनों और डाईहाइब्रिड के लिए तीनों के तीनों लागू होते हैं, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट, कि आपका जो चेंजेस है वो क्या है, फिर आपके सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इट्स वेरी क्वाइट कॉमन। यू गेट कन्फ्यूज कि इसको लिखा कैसे जाए, तो आपको लिखना ये होता है कि मेल इज हैविंग 2 डिफरेंट सेक्स सेल,
that is the sperm is carrying X or either second sperm is carrying Y. तो अगर X जो है फीमेल के पास, तो ऑब्वियसली फीमेल के होमोजाइगोटिक होती हैं, उनके पास तो X सेल ही होता है। तो अगर उनके X सेल को फर्टिलाइज करता है X स्पर्म, तो देन गर्ल बेबी विल फॉर्म। अगर X सेल को फर्टिलाइज करता है Y क्रोमोसोम, तो देन बॉय विल फॉर्म। ओके, and after that what is it? Homologous organ and analogous organ. Okay, so this type of thing you have to do. Next is what in the last chapter, that is your environment. Environment में सबसे important अभी क्या है? That is your biomagnification, food chain, food web. Food chain दो तरह का, आपका grass food chain है, detritus food chain, है ना। उसके बाद फिर आपको trophic labels, जो आपका first trophic label, second trophic label, third trophic label, तो आपके herbivores कहाँ पे लाई करते हैं, carnivores कहाँ पे लाई करता है, top carnivore कहाँ पे लाई करता है, तो like this, ठीक है। And after that your 3 आर एक्चुअली इट्स 5 आर, तो आपको 5 आर पता हो तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज देयर, आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लेना है आपके बोर्ड के लिए, एंड प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर इट। ओके,